बहुत लंबे समय से सभी पैथियों ने एक घोषणा कर दी है कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि हमने अपने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय गुरुकुल कुरुक्षेत्र में गत 4 वर्षों में सैकड़ों ऐसे दमाग्रस्त रोगियों के ऊपर आजमाया है, और जिन जिन ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को श्रद्धा प्रेम के साथ अपनाया, उनका दमा पूर्ण रूप से ठीक हो गया और वो आज आम व्यक्ति की तरह स्वच्छंदता और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दमा रोग क्या है? हम नासिका से श्वास लेते हैं और वह श्वास नासिका से जाकर के हमारे गले में से श्वास नलिका के माध्यम से फेफड़े की ओर जाता है। आगे जाकर के एक सूक्ष्म श्वास नलिका होती है कि जो श्वास को फेफड़े में भेजती है। वहीं से श्वास इसी प्रक्रिया से अंदर फेफड़े तक जाता है और इसी प्रक्रिया से श्वास फेफड़े से बाहर नासिका से निकलता है। यदि यह श्वास का क्रम सामान्य रूप से चलता है तो व्यक्ति दमा की दृष्टि से स्वस्थ है, लेकिन जब हमारी सूक्ष्म नाली, श्वास की सूक्ष्म जो नाली है, उसमें जब अवरोध पैदा हो जाते हैं, उसमें कफ आदि का जमाव हो जाता है अथवा उसमें स्वेलिंग आ जाती है या उसकी लचक खत्म होकर के स्थूलता बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति होने के बाद श्वास सामान्य रूप से व्यक्ति ले नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता, तो इस रोग का नाम है दमा। यह रोग आज की भौतिकवादी चकाचौंध ने जिस दिशा में मानव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, हमारे खुद के द्वारा पैदा किया हुआ ये रोग है। आज हजारों लाखों कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, मोटर विमान के द्वारा न जाने कितना प्रदूषण फैला जा रहा है। चारों तरफ जब हम देखते हैं तो प्रकृति के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इतना प्रदूषण सारी दुनिया में फैल चुका है कि वही श्वास जब हम अंदर लेते हैं, प्रदूषण युक्त श्वास जब अंदर जाएगा तो फेफड़े को आघात करता है, श्वास नलिकाओं में सोजन पैदा करता है, उनमें काठिन्य पैदा करता है, जिसका परिणाम होता है दमे का रोग। आज जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, विशेष करके दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे जो नगर हैं, उनमें इस प्रकार के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। छोटे छोटे 12-12, 14-14 साल के बच्चों को दमा ने ग्रसित कर लिया है। अनेक गंभीर समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी आज हमारे बालकों से ही पैदा होनी शुरू हो चुकी हैं। आज साइंटिस्ट लोग भी चिंतित हैं कि जिस ढंग से धरती पर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, व्यक्ति कैसे जी पाएगा। हम यदि 7 दिन पानी न पिएं तो हम जी सकते हैं। 3 महीना तक मनुष्य को यदि आहार ना मिले तो भी जिंदा रह सकता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, वायु तो जीवन के लिए इतनी आवश्यक है कि निरंतर 1 मिनट ना मिले तो आदमी छटपटाने लग जाता है। बहुत आवश्यक तत्व है वायु। वायु के बिना हमारा जीवन 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और वो वायु जितनी शुद्ध होगी, ओजोन युक्त होगी, ऑक्सीजन उसमें पर्याप्त मात्रा में होगा, तो व्यक्ति को इस प्रकार के रोग कभी पैदा नहीं हो सकते। लेकिन आज स्थिति इससे विपरीत है। सारी दुनिया चिंतित है, लेकिन चिंता तो की जा रही है, उसके बचाव की दिशा में ठोस कदम अभी नहीं उठाए जा रहे हैं। यदि इसी प्रकार से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता गया
तो दुनिया के साइंटिस्टों ने घोषणा की है कि धरती और सूर्य के बीच में, धरती से लगभग 25 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर ओजोन की एक परत है, जो सूर्य की उन्हीं किरणों को धरती पर आने देती है कि जो वनस्पति, मनुष्य जगत के लिए, प्राणी जगत के लिए लाभकारी है। यदि यह प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो इस प्रदूषण ने ओजोन की परत को कई जगह से फाड़ दिया है, और उसका परिणाम सूर्य की किरणें सीधी धरती पर आएंगी। वो किरणें भी आएंगी कि जो प्राणी जगत, वनस्पति जगत के लिए बहुत हानिकारक हैं, और उसके परिणाम अनेक ऐसे असाध्य रोग धरती पर आने वाले हैं कि जिनका उपचार दुनिया की कोई मेडिकल साइंस अथवा अन्य चिकित्सा पद्धतियां नहीं कर पाएंगी। और उसका दुष्परिणाम यह दुनिया भी रह पाएगी कि नहीं, यह भी उनके लिए बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जब ओजोन की परत फटने से सूर्य की सीधी किरणें आएंगी तो धरती का तापमान बढ़ेगा, और उस तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर के पहाड़ पिघलेंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी बह करके समुद्र में जाएगा, समुद्र का वाटर लेवल इतना ऊपर धीरे धीरे आएगा कि उसके पास में बसने वाले नगर समुद्र में समाहित हो जाएंगे, और प्रलय इसी का नाम है। तो यदि हम इस प्रदूषण को रोक नहीं पाए तो जहां आज हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है, वहां हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस समस्या के निदान के लिए वेद की संस्कृति के माध्यम से यज्ञ की परंपराएं चलाई थी। होम घर घर के अंदर इस देश में हुआ करते थे। जो यज्ञ की सुगंधी उठती थी उससे पर्यावरण के अंदर अनेक प्रकार के कीटाणु नष्ट होते थे, और चारों तरफ सुगंधिमय वातावरण होकर के अनेक रोग के कीटाणु भी नष्ट हो जाते थे। उन्होंने यज्ञ और हवन को जीवन के साथ में जोड़ दिया था। आज मनुष्य चारों तरफ प्रदूषण तो फैला रहा है। हम अपने शरीर को ही देखें, हम कौन सा सुगंधी फैलाते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए। हम प्रातःकाल जब उठते हैं, उठते ही हम बाथरूम जाते हैं, वो गंदगी है। शौच जाते हैं, उसमें गंदगी है। आँख को देखते हैं, उसमें गंदगी है। श्वास को जो लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो गंदी वायु ही हम छोड़ते हैं। रोम कूपों से गंदगी निकलती है। पूरा शरीर गंदगी का भंडार है। हम गंदगी फैला तो रहे हैं, कल कारखाने लगा करके गंदगी फैलाते हैं, अपनी मोटर वायु विमान से चलते उसमें गंदगी फैलाते हैं। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में सुगंधी फैलाने का कोई व्यक्ति कौन सा प्रयत्न कर रहा है? क्या सिद्धांत हमारे पास में है? केवल एक नारा जरूर दिया जाता कि वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएं। बहुत अच्छी बात है। वास्तव में वृक्ष अधिक लगाने से वायु संबंधी अनेक समस्याएं हल निश्चित होंगी। लेकिन जिस ढंग से धरती पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सारी धरती पर वृक्ष लग जाएंगे तो व्यक्ति अन्न आदि कहां से खाएगा, रहेगा कहां पर? ये एक चिंता है। लेकिन प्यारे बंधु और मातृशक्ति, यदि आज भी हम सचेत हो जाएं और प्राचीन भारत के ऋषियों की यज्ञ की परंपरा को अपना लें, घर घर के अंदर हवन और यज्ञ हों, तो वायु प्रदूषण की इस समस्या से निजात पाई जा सकती है, और उससे अनेक प्रकार के असाध्य रोग नष्ट किए जा सकते हैं, और धरती इस वायु के बढ़ रहे प्रदूषण से मुक्त हो सकती है। तो दमा का जो रोग है, इस रोग को फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान प्रदूषित वायु का है। एक कारण तो इसका ये है। दूसरा कारण कि जब शरीर के अंदर अनेक विजातीय तत्व भर जाते हैं, फॉरेन मैटर भर जाता है, तो वो फॉरेन मैटर रक्त को अशुद्ध कर देता है, और वो अशुद्ध रक्त जिस भी अंग पर आक्रमण करता वो अंग ही अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, यानी कि उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, वो आघात स्वीकार नहीं कर पाता, और अनेक प्रकार के रोग सामने उभर करके आते हैं। उसी प्रकार से जब
हमारे शरीर के अंदर फॉरेन मैटर, विजातीय तत्व, गंदगी का जमाव होता है, तो उससे विभिन्न गैसें बन करके ऊपर की ओर चढ़ती हैं और वायु नली पर एक दबाव बनाती हैं, फेफड़ों पर एक दबाव बनाती हैं, जिसके कारण यह दमा रोग उभर करके आता है। दूसरा कारण स्नायु तंत्र। हमारी जो श्वास नलिका, जो सूक्ष्म श्वास नलिका है और शरीर की अन्य जो गतिविधियां हैं, वो सब स्नायु के आधार पर चलती हैं। स्नायु तंत्र से ही उनको सारी की सारी संदेश प्रदान किए जाते हैं। यदि हमारा स्नायु तंत्र विक्षिप्त हो जाता, कमजोर पड़ जाता, निर्बल हो जाता है, तो शरीर का संचालन विधिवत नहीं हो पाता। और जब शरीर के अंदर अनेक विकार पैदा होते हैं तो स्नायु तंत्र पर आघात होता है, और उस स्नायु तंत्र के बिगड़ने के परिणाम स्वरूप श्वास की छोटी जो नलिका है, नाली है, उस पर भी आघात होता है, नियमित रूप से काम नहीं कर पाती और दमे का रोग उभर करके सामने आता है। ऐसे अनेक लोग देखे गए हैं कि जब वो मानसिक रूप से ठीक हैं तो दमा उनका गायब हो जाता है, और जब मानसिक रूप से स्नायु तंत्र पर दबाव पड़ता तो उनका दमे का रोग उभर जाता है। ऐसे कई लोग देखने में आते हैं कि घर में पति पत्नी का तनाव होता है, झगड़ा होता है, तो दमा उभर जाता है, और वही व्यक्ति जब घर को छोड़ करके अपनी नौकरी पेशे पर अन्य मित्र जनों के बीच में जाता है तो दमे का रोग गायब हो जाता है। तो इस प्रकार का से सिद्ध होता है कि मन से भी दमे के रोग का संबंध है, स्नायु तंत्र से भी उसका सीधा संबंध है। जितना व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है और संतोष की दृष्टि से अपना जीवन यापन करता है, तो कुछ रोगी इससे भी लाभान्वित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको दमे का रोग बहुत तेजी से घेर लेता है, क्योंकि तंबाकू के अंदर अनेक इस प्रकार के विष और जहर होते हैं कि जिसको जब हम फेफड़े में ले जाते हैं तो फेफड़े को वो छिन्न भिन्न कर देता है, आघात पहुंचाता है, श्वास नली में आघात पहुंचाता है, और उससे दमे का रोग उभर करके आता है। जिन लोगों को बचपन से ब्रोंकाइटिस का रोग होता है, बार बार जिनको नजला, जुकाम, खांसी होता है, धीरे धीरे इस प्रकार के रोगियों को इस रोग से ग्रसित होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं और उन्हीं के साथ सलाइवा होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर के कीटाणुओं को सलाइवा और वो रोम रास्ते में रोक लेते हैं, और शुद्ध हवा ही अंदर जाती तो फेफड़ों और श्वास नलिका पर आघात नहीं पहुंचता। हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं और उन्हीं के साथ सलाइवा होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर के कीटाणुओं को सलाइवा और वो रोम रास्ते में रोक लेते हैं, और शुद्ध हवा ही अंदर जाती तो फेफड़ों और श्वास नलिका पर आघात नहीं पहुंचता। जब बार बार हमें नजला होता है, बार बार हमें जुकाम लगता है, तो अंदर के ये बाल और म्यूकस जो अंदर होता है वो निकल जाता है, सेंसिटिव वो बन जाते हैं, रोग से, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता खो देते हैं, और वो कीटाणु अंदर प्रवेश करके फिर अनेक प्रकार के उपद्रव मचा करके इस रोग को पनपाने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए जुकाम, नजला, खांसी जिन लोगों को लंबे समय तक रहता है उनको इसका उपचार करना चाहिए, जिससे इस रोग से बचाव हो सकता है। इसी प्रकार से हमारा जो खान पान है, उस खान पान में जब हम अनियमितता करते हैं, विपरीत आहार ले लेते हैं, तो उससे भी शरीर के अंदर विजातीय तत्व जमते हैं, उससे भी ये रोग बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो दमा एक बहुत घातक रोग है, बड़ी बेचैनी देने वाला रोग है, व्यक्ति को बड़ा असामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर देता है। आधुनिक मेडिकल साइंस में इसके लिए अनेक दवाइयां दी जाती हैं,
लेकिन एलोपैथी आज तक इस रोग को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए कोई दवाई नहीं तैयार कर पाई है। इतना ही संभव हो पाता है कि जब दमे का दौरा पड़ता है तो इनहेलर के रूप में अथवा इंजेक्शन के रूप में, गोलियों के रूप में दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ समय के लिए हमारी श्वास नलिका जो है वो खुल जाती है और व्यक्ति को श्वास सामान्य रूप से आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये तो एक टेम्परेरी इलाज है, अस्थायी इलाज है। हमारी श्वास नलिका के अंदर जो बहुत चिपकावदार रेशा जमता है, फेफड़ों के अंदर जो कफ आदि जम जाते हैं, जब तक पूर्ण रूप से वो नहीं निकल जाते और दोबारा से श्वास नलिका की रेजिस्टेंस पावर जागृत नहीं कर दी जाती, रोग से लड़ने की क्षमता पैदा उसमें नहीं कर दी जाती, तो इस रोग से परमानेंट छुटकारा पाना बड़ा असंभव होता है। तो इसके लिए अनेक औषधियां बाजार में हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आज एक नारा सभी पैथियों के द्वारा दमे के रोगियों को सुनने को मिलता है कि भाई दमा तो दम के साथ जाएगा, इसका धरती पर कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्यारे बंधुओं, ऐसी बात नहीं है, दमा दम के साथ नहीं। यदि आप पूर्ण धैर्य के साथ कुल 2.5 और 3 महीने के लिए हमारे योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से दमे से पूर्ण रूप से छुटकारा पा करके जा सकते हैं। यह बात मैं अनेक रोगियों पर प्रैक्टिकल अनुभव के बाद आपके बीच में कह रहा हूं। ऐसे ऐसे रोगी कि जो ऑक्सीजन लेते थे, जो चल नहीं पाते थे, जो सीधे लेट नहीं सकते थे, हर समय तकिए का सहारा क्योंकि श्वास ले नहीं पाते थे, बार बार दमे के दौरे पड़ते थे, शरीर में स्वेलिंग सी आ गई थी, जीवन की आशा ही समाप्त हो चुकी थी, ऐसे अनेक रोगी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ लेकर के यहाँ से गए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है और वो पूर्ण सफल इलाज है, आपको जानकारी के रूप में मैं बता रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि इस रोग के जो कारण हैं उनको समाप्त कर दिया जाए तो रोग अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें बीमार नहीं पैदा किया है, हम सब स्वस्थ पैदा हुए थे। बीमारी यहाँ पैदा होने के बाद हमने शरीर में जबरदस्ती बुलाई है। अब बुलाई हुई चीज को भगाया भी जा सकता है। भगवान ने हमें बीमार नहीं पैदा किया, हम अपनी भूलों के कारण पैदा हुए हैं, बीमारी पैदा की। यदि हम उन भूलों को समाप्त कर देते हैं तो हमारी बीमारियां भी समाप्त हो सकती हैं। तो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में हम प्रातःकाल 5 बजे जब मरीज उठता है तो उसको आंवले का पानी देते हैं, गर्म आंवले का गुनगुना पानी चाय की जगह उसको देते हैं। उसके स्थान पर जो लोग इसको नहीं ले सकते वो आधा नींबू, 2 चम्मच शहद लें। ये उनका उठते ही सामान्य रूप से चाय के स्थान पर आहार प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद थोड़ा टहलने के बाद शौच आदि हो जाए। हम उसको मिट्टी की पट्टी पहले सेक गरम पेड़ू पर देते हैं बोतल से। जब गरम हम सेक देते हैं तो आंत के अंदर जो मल है वो फैल जाता है, और जब हम ठंडी पट्टी उसके ऊपर मिट्टी की रखते हैं तो आंत सिकुड़ जाती है। अब गर्म और ठंडा होने के कारण फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, तो आंत के अंदर जो मलों का जमाव है, चिपका हुआ है, सीमेंटेड हुआ पड़ा है, धीरे धीरे वो उखड़ना शुरू होता है। और उसके बाद हम उसको एनीमा दे देते हैं, जिससे अंदर आंत में मल जो था वो बाहर निकल जाता है। और दमा के रोगी को अनेक बार जब पेट में गैस भर जाती है और उसका दबाव छाती की ओर होता है, श्वास नली की ओर होता है, तो उसको दौरा पड़ता है। जिस समय दमा के रोगी को दौरा पड़ा हुआ हो तो आप उसको प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार, थोड़ा सा सौंठ और पुनर्नवा, इसको पीस करके और एनीमा के पानी में एनीमा के द्वारा दे दें तो इस प्रकार के रोगी का दौरा
धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद उसको गर्म पाद स्नान दे दें। पैरों को गर्म पानी के अंदर डालते हैं तो जो दबाव छाती की ओर उसका बना हुआ था दमे के रोग का, जब हम गर्म पानी में पैरों को रखेंगे तो सारा छाती का दबाव पैर की ओर आ जाएगा और दमा के रोगी को एकदम रिलीफ हो जाएगा। उसके साथ दमा के रोगी को उसकी छाती पर लहसुन, अदरक का पानी या प्याज का पानी, उसकी थोड़ी सी मसाज की जाए छाती के ऊपर और उसको लोकल स्टीम दे दी जाए तो अंदर के जो कफ हैं पिघल करके बाहर निकल जाएंगे और उसका श्वास सामान्य रूप से आना शुरू हो जाएगा। दमा के रोगी को लोकल स्टीम से बड़ा लाभ पहुंचता है और उसके बाद गर्म ठंडी पट्टी छाती पर लपेट के रूप में बांध दी जाए तो उससे भी उसको बहुत लाभ मिलेगा। उसके अंदर जो चिपका हुआ मल है धीरे धीरे जो श्वास नलिका के चारों तरफ बहुत गंभीरता से चिपक जाता है, जो श्वास को सामान्य रूप से आने और जाने नहीं देता, वो उखड़ जाता है और दमा के रोगी का श्वास सामान्य आना शुरू हो जाएगा। इसी में यूकेलिप्टिस, जिसको सफेदे का पेड़ बोलते हैं, उसके पत्ते लीजिए, एक भगोने पतीले में डालिए, उबालिए और मुंह के द्वारा भाप को अंदर ले जाइए। जब वो अंदर जाएगी पूरे फेफड़े में तो अंदर जाकर के वो स्टीम अंदर के उन मलों को उखाड़ देगी और उस रूप में बाहर निकलेगा तो श्वास के रोगी को इससे भी बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। जिस समय दमे का दौरा प्रकोप रूप में हो, पेट फूल रहा हो, भारीपन अनुभव हो रहा हो, बेचैन हो, तो ऐसे रोगी को आप कोस्ट्रायल का, अरंडी के तेल का एनीमा दे दें तो उसी वक्त अंदर की गैस शांत हो जाएगी और सारी गैस बड़ी आंत के माध्यम से अपान वायु के रास्ते बाहर निकल जाएगी तो दमे के रोगी को एकदम बहुत आराम की अनुभूति होगी। दमे के रोगी को गर्म ठंडा कटी स्नान दोनों को बदल बदल करके 5 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, 5 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, इस रूप में देने से भी बहुत लाभ होता है। दमे के रोगियों को ज्यादा ठंडे उपचार इतने लाभकारी सिद्ध नहीं होते। कुछ समय के बाद जब काफी नॉर्मल हो जाए देंगे तो लाभ हो सकता है। दमा के रोगी के लिए धूप स्नान भी बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है। अतः दमा के रोगी को सूर्य उदित होते समय धूप स्नान का लाभ उठाना चाहिए। सूर्य अस्त जब होने को हो उससे पहले जो हल्की सी धूप होती है उसे छाती पर और पीठ पर लेना चाहिए। उसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा में छाती की मसाज करके लोकल स्टीम दे करके फिर पट्टी बांध दी जाए तो उससे भी काफ़ी लाभ होता है। तो धीरे धीरे अंदर के विजातीय तत्व निकलते जाएंगे और हमारे अंदर का प्रत्येक यंत्र स्वाभाविक रूप से काम शुरू करना कर देगा तो दमा धीरे धीरे हल्का पड़ता चला ही जाएगा। इसमें खान पान का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। दमे का जो रोगी है उसको प्रातः नींबू पानी शहद, उसके बाद समय का कोई फल का रस दिया जा सकता है। खट्टे रस इसमें दिए जाएं तो कोई हानि नहीं करते। अक्सर आप देखते होंगे कि जो भी खट्टा फल है उसको एकदम डॉक्टर लोग बंद करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? उसका कारण है कि वो दमे को जड़ से नहीं निकालना चाहते। पितु खट्टा जाएगा तो उसको उखाड़ेगा, वो समझते हमारा रोग बढ़ गया, लेकिन दवाई के द्वारा वो उसको दबा देते हैं। वो जो कफ निकलने चाहिए तो चिपक करके वहीं सेट होते रहते हैं और दवाई जब तक असर करती है तो श्वास आ रहा है, दवाई असर करना बंद कर देती है तो मल वो कफ फूल जाएगा और फिर रास्ते में अवरोध पैदा करेगा, श्वास नहीं आने देगा। हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा मलों को, विजातीय तत्व को अंदर रहने ही नहीं देंगे
तो उसके बाद हमारी श्वास नलिकाएं साफ शुद्ध होंगी तो श्वास सामान्य रूप से आएगा। तो आप मौसमी का रस पर्याप्त मात्रा में इसमें ले सकते हैं, आलू बुखारे ले सकते हैं, अनानास ले सकते हैं, संतरे का रस ले सकते हैं, आप पर्याप्त मात्रा में सेब का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी समय का फल है आप उसका प्रयोग कीजिए, उससे उखड़ेंगे मल और कफ भी उखड़ करके निकलेगा। हमारा उद्देश्य है मलों को निकलने के लिए सारे रास्ते खोल देना। जब सारा मल बाहर आ जाएगा तो फूल जैसी काया हो जाएगी, आपको धीरे धीरे शक्ति का संचार स्वतः ही अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर के आहार में आप 1-2 चपाती, दही जो मीठी है वो हो, खट्टी न हो, और सलाद और अंकुरित आहार उसमें जोड़िएगा। अंकुरित आहार चबा चबा करके खाइए, सलाद लीजिए और रोटी खूब चबा चबा करके आनंद के साथ में खाइए, ताकि भोजन लेते लेते सलाइवा उसमें मिल जाए और दांत का काम आंत को न करना पड़े, ऐसा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य है मलों को निकलने के लिए सारे रास्ते खोल देना। जब सारा मल बाहर आ जाएगा तो फूल जैसी काया हो जाएगी, आपको धीरे धीरे शक्ति का संचार स्वतः ही अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर के आहार में आप 1-2 चपाती, दही जो मीठी है वो हो, खट्टी न हो, और सलाद और अंकुरित आहार उसमें जोड़िएगा। अंकुरित आहार चबा चबा करके खाइए, सलाद लीजिए और रोटी खूब चबा चबा करके आनंद के साथ में खाइए, ताकि भोजन लेते लेते सलाइवा उसमें मिल जाए और दांत का काम आंत को न करना पड़े, ऐसा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 4 बजे के लगभग फिर आप किसी फलों का रस ले सकते हैं और सायंकाल को प्रयत्न करें कि अन्न न लिया जाए, उबली हुई सब्जी, कुछ अंकुरित आहार